बहुत बेसब्री से आप सभी का इंतजार था मुझे ना। चलिए आप सभी के बीच में हम आ चुके हैं और बेहतरीन टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क तो अभी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में इससे पहले आप सभी को मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो टॉपिक अभी हम पढ़ाने वाले हैं उसका एक अलग ही नाम है। इस टॉपिक में सबसे पहले ध्यान देना है, इस टॉपिक का नाम है छोड़ छाड़ वाले प्रश्न। कैसा नाम है? छोड़ छाड़ वाले प्रश्न। मतलब इसमें छोड़ छाड़ का ही चला जाएगा, कोई ना कोई आएगा, काम करेगा और चला जाएगा। इसी बात पर एक बात हम आपको बोल देना चाहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है इस ज़माने से, अब कोई उम्मीद नहीं है इस ज़माने से, हर कोई चला जाता है किसी न किसी बहाने से। बस यही बात है हम लोगों को, इसमें यही पढ़ना है हम लोगों को, छोड़ छाड़ वाले प्रश्न। क्या पढ़ना है? छोड़ छाड़ वाले प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको टॉपिक का नाम लिख दिए हैं, छोड़ छाड़ वाले प्रश्न। ठीक है, वाले प्रश्न मतलब क्या होगा इसमें कि काम करते करते बीच में ही छोड़ के चला जाएगा, काम करते करते ही बीच में कोई छोड़कर चला जाएगा, या फिर आपसे क्या कहेगा कि भाई कुछ दिन तक जोड़ी सलामत रखो और फिर बीच रास्ता से ही गायब हो जाओ। तो इसके लिए हमने इस पर पूरे टाइप का लमसम 20 से 25 क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। तो पहले हम बेसिक पे बात कर लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की लेवल को इतना स्टैंडर्ड कर देंगे कि आपका कोई भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो यह मेरा दावा है कि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, इतना मेरा गारंटी है। और बस यही उम्मीद रखिए कि सर के द्वारा पढ़ाया गया सवाल आपसे छूटेगा ही नहीं छूटेगा। चलिए तो अभी हम आपको बता देना चाहते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कि कोई बंदा है ना, कोई आदमी है ए, कोई आदमी है ए और कोई आदमी है बी। तो दोनों आदमी काम करना शुरू करता है। तो जैसे ही काम करना शुरू करेगा तो मान के चलते हैं कि इसको लग गया 10 दिन, इसको लग गया कितना दिन? 10 दिन, और इसको लगा है 20 दिन, इसको लगा है कितना दिन? 20 दिन। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसको 10 दिन, इसको 20 दिन, टोटल वर्क पहले निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेके 20 लिखे, 10 से इसको काटेंगे कितना बार में? 2 बार में, फिर इससे इसको काटेंगे कितना बार में? 1 बार में। यह मेरा स्पीड आया है, क्या आया है? स्पीड। और यह मेरा क्या है? टाइम है। यहाँ तो आपको पता होगा। अब इसमें सवाल आपसे कहा जाएगा कि भाई दोनों का जोड़ी सलामत रहा, जोड़ी दोनों का सलामत रहा, और जोड़ी जब दोनों का सलामत रहा 3 दिन तक और उसके बाद ए भाग गया, तो अगर 3 दिन तक जोड़ी सलामत रहेगा तो 3 दिन तक अगर यह दोनों मिलकर खाएगा रसगुल्ला तो 3 गुने 3 दिन से काम करवा देंगे तो टोटल क्या गो खा लिया? 9 गो। जैसे ही 9 गो खाएगा तो बचेगा कितना? 11। इसी बीच में से ए भाग गया, ए को हो गया डायबिटीज, इसको अब हटा दो। अब बी से काम करवाना है, कै गो रसगुल्ला खाएगा? 11 गो। और हमको इतना पता है कि एक दिन में 1 गो रसगुल्ला खाता है बी, तो 11 गो रसगुल्ला कै दिन में खा जाएगा? तो 11/1 मतलब लग जाएगा 11 दिन। बात समझ में आया? तो इसी टाइप का सवाल अभी हम आपको बताएंगे, टोटल पीडीएफ का सवाल अभी हम कराएंगे। क्लियर हो गया? तो बेसिक टाइप मेरा यही था। अब यहाँ से अपने टाइप में आते हैं और क्वेश्चन 1 बाय 1 करना आपको हम बताते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में लेके आ रहे हैं, टाइप 3 है, याद रखिएगा। आप लोगों को टाइप 3 हम बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कर रहा है कितना दिन में? 25 दिन में। और बी इसी काम को कर रहा है 30 दिन में। आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम हो जाएगा 150। ये 25 से यह 6 बार कटेगा, 30 से यह कटेगा 5 बार। यह मेरा स्पीड है, यह क्या है? मेरा स्पीड है। अब कहा गया कि दोनों का जोड़ी सलामत है, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर ए चला गया। तो देखो दोनों अगर मिलेगा और 5 दिन तक काम करेगा तो हमको पता है कि एक दिन में दोनों मिलकर 11 गो रसगुल्ला खाता है, और पता होना चाहिए कि 5 दिन तक दोनों मिलकर खाया है, मतलब कितना खाया है? 55 खाया है। और जैसे ही 55 खा लिया तो बचेगा कितना? 95 बचेगा कितना? 95। कोई डाउट नहीं आता में? कोई डाउट नहीं, ठीक है। और इसमें ए चला गया और बी से करवाना है, तो बी हमको पता है कि एक दिन में कै गो खाता है? 5 गो। तो 95 गो रसगुल्ला कै दिन में खा जाएगा? तो 19 बचे 95 कै दिन में ख़त्म कर देगा? तो 19 दिन में ख़त्म कर देगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए को लग रहा है 10 दिन
बी को लग गया 15 दिन। टोटल एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 से यह 3 बार में और इससे यह 2 बार में। अब कहा गया कि परंतु 2 दिन बाद ये छोड़ के चला जाता है। इसका मतलब समझ में आया? परंतु 2 दिन बाद ये गया है, इसका मतलब दोनों का जोड़ी सलामत है, दोनों का जोड़ी सलामत है 2 दिन तक। और 2 दिन तक अगर दोनों काम करेगा तब 5 के स्पीड से 2 दिन काम किया, मतलब कितने गो रसगुल्ला खा लिया? 10 गो। 30 में से 10 खत्म हो गया तो बच गया कितना? 20। अब कहा गया कि ए भाग रहा है, ए का कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमको पता है कि बी रहेगा। अब बी एक दिन में 2 गो खाता है तो 20 गो रसगुल्ला 2 के स्पीड से कै दिन में खत्म कर देगा? 10 दिन में। देखो कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यह 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बालक, आपको बउआ जैसा पढ़ाई नहीं करना, थोड़ा स्पीड लेके चलना है। देखिए ए किसी काम को 18 दिन में ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, आपको हर एक कंडीशन में एलसीएम लेना है। 18 × 95 15 × 6 = 90। ठीक है, यह मेरा क्या है? स्पीड है। इतना लिखने की जरूरी नहीं, इसको माइंड में ही इतना काम हो जाना चाहिए, इतना आपको बुद्धि तेज होना चाहिए। कहा गया कि बी ने काम करना, बी ने वह काम 10 दिन तक किया है। देखिए केवल बी शुरू कर रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। केवल बी 10 दिन तक किया है, ये नहीं आया है। 10 दिन बी कर लिया, मतलब 60 काम कर लिया तो बच गया कितना काम? 30 काम। अब बी छोड़ के भाग जाता है तो भाई हमको पता है कि ए एक दिन में 5 गो खाता है, इसका काम धंधा है नहीं। एक दिन में 5 गो खाया, टोटल रसगुल्ला 30 गो, तो कै दिन में खत्म कर देगा? 6 दिन में। बोलो समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 नंबर भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। देखो बहुत आसान सवाल है। पी और क्यू किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। पी है और क्यू है, एक को लग रहा है 15 दिन, एक को लग रहा है 10 दिन। अपना काम वही है, 30 हो जाएगा एलसीएम। 15 दूना 30, 10 तिया 30। यह मेरा क्या है? स्पीड है। इतना तक तो समझ में आ गया। फिर कहा गया क्यू काम करना शुरू करता है। देखिए क्यू, पी से कोई लेना देना नहीं है, क्यू, और 5 दिन बाद छोड़ देता है। अगर 5 दिन तक यह रसगुल्ला खा के जाएगा तो ये अपना कै गो रसगुल्ला खा लिया? 15। जब 15 खा लिया तो बच गया 15। अब क्यू का काम खत्म। अब पी करेगा एक दिन में 2 गो तो 15 गो रसगुल्ला, तो कै दिन में? 7.5 दिन में। बोलो समझ में आया? आ ही गया होगा आप लोगों को, ना ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मुझे बहुत सारा सवाल कराना है। बात समझ में आया? बहुत ज़्यादा सवाल कराना है, इसलिए ध्यान देना है। आइए कहा गया कि ए बी सी, वेरी गुड, ए बी और सी। ए को लगा 24 दिन, ए को लगा कितना दिन? 24 दिन। बी को लगा कितना दिन? 9 दिन। और सी को लगा क्या दिन? 12 दिन। अब एलसीएम लेने की अगर हम बात करते हैं तो कितना एलसीएम होगा, सबसे पहले यह ध्यान देना है। तो बालक अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 चौका 36, 24 दूना 48। अगर हम लेते हैं तो देखो 3 × 8, 3 × 3 और 3 × 4। ठीक है, तो एलसीएम तो इधर हो जाएगा हमारा 24, 24 या 72। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा बालक? 72। 24 से यह 3 बार खत्म हो जाएगा, 9 से यह 8 बार खत्म हो जाएगा, 12 से 6 72। क्लियर हो गया यहाँ तक? परंतु 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है बी और सी। परंतु 3 दिन बाद बी और सी काम छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद मतलब बी और सी काम शुरू किया है और 3 दिन बाद छोड़ के चला गया है। तो देखो बी और सी 8, 6, 14 और 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तक खाया होगा, मतलब 42 गो रसगुल्ला खा लिया। तो 42 गो रसगुल्ला खा लेगा तो 30 गो बचेगा। और बी और सी दोनों भाग रहा है तो ए करेगा 3 के स्पीड से। हमको पता है कि एक दिन में 3 गो और 30 गो रसगुल्ला है, कै दिन में खा जाएगा? 10 दिन में। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, 5 नंबर भी हो गया आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 6 पे धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया कि ए बी किसी काम को 30 दिन में, बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी किसी काम को कर रहा है कितना दिन में? 30 दिन में। और बी और सी उसी काम को 24 दिन में। और सी और ए किसी काम को 20 दिन में। कितना दिन में खत्म किया? 20 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, 24 और 20 का एलसीएम 120 होगा। कितना होगा एलसीएम? 120। इससे यह चला जाएगा 4 बार में, इससे यह 5 बार में, इससे यह 6 बार में। क्लियर? अब कहा गया है आपसे कि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। समझने वाली बात है, वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। तो कहने का मतलब अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो कै गो ए आएगा?
दो गो ए आएगा, कै गो बी आएगा तो दो गो बी आएगा, कै गो सी आएगा तो दो गो सी आएगा। पहले से हम दो कॉमन ले लिए, इसको जोड़ देंगे, 11 4 15, कितना हो जाएगा 15। 2 से कटेगा, यह सारे 7 बार में कटेगा, कट गया। और तीनों का जोड़ी सलामत रहा 10 दिन तक ही। तीनों का जोड़ी अगर 10 दिन तक सलामत रहेगा तो 10 के स्पीड से सारे 7 में 10 से गुना करेंगे, सारे 7 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 काम ही किया है। कितना काम कर लिया 75 काम। जब 75 काम कर लिया तब बच गया इधर 45 काम। कितना काम बच गया 45 काम। इसके बीच में अब यह बोला गया है कि शेष काम को ए कितना दिन में करेगा। तो बालक समझना, टोटल काम हमारे पास 45 बचा हुआ है, ए से करवाना है। और आपको इतना जरूर आइडिया होगा कि ए से काम करवाने के लिए आपको हम टाइप में पढ़ाए थे। बोलो, जिसमें जिसमें ए रहेगा उसको जोड़ देंगे, तो जोड़ो 6 व 4 10, और जिसमें ए नहीं है घटा दो 5 और 2 से भाग लगा दो, मतलब 2.5। मतलब हमको ए का स्पीड आ गया 2.5। 45 काम को 2.5 के स्पीड से करवाना, डेसिमल हटा देंगे, 10 ऊपर चला जाएगा, 50 25, 5 9 45, 5 दूना 10, 9 दूना 18। बोलो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन 6 तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ से लेवल धीरे धीरे उठ रहा है आपका सवाल का। क्वेश्चन नंबर 7, आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 36 और 45 दिन में करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ए और बी, इसको कर रहा है कै दिन में 36 दिन में, और इसको कर रहा है कै दिन में 45 दिन में। कोई डाउट है? 36 दिन और 45 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लो, है ना, 9 चौका 36, 9 पचे 45, और हो जाएगा हमारा 180। 5 चौका 20, 9 2 18, 180। क्लियर? इससे यह कटेगा यह 5 बार में, और इसे यह कटेगा 4 बार में। क्लियर? अब बोला गया है कि उन्होंने 2 दिन तक साथ में काम किया। दोनों का जोड़ी प्रेम मोहब्बत सलामत है 2 दिन तक। अगर 9 के स्पीड से 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लेगा 18 काम कर लेगा। जैसे ही 18 काम कर लिया तो अब बच गया कितना 162। इसी के बीच में ए छोड़ रहा है। अब ए से कोई काम धंधा नहीं है, हमको बी से करवाना है। तो बी का स्पीड कितना है 4। 162 काम को 4 के स्पीड से करेगा तो 40.5, सारे 40 दिन लग जाएंगे। चलिए 7 नंबर भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। आप लोगों को बउआ जैसा पढ़ाई नहीं करना, जल्दी जल्दी देख के आगे बढ़ना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है, थोड़ा मोड़ा सवाल है नहीं, लेकिन अब यहाँ से स्टैंडर्ड आपका बढ़ रहा है। देखिएगा, ए किसी काम का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है। ए देखिए, आपको हम सिखाए थे, ए जो है 40% काम है ना। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100। तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100। और यह कै दिन में ख़त्म कर रहा है 12 दिन में। इसको अभी समझा रहे, दूसरा स्टेप में काम खत्म। 1 0 से यह 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। इतना लिखेंगे तो मेरा काम ही खत्म हो जाएगा। 2/5 कै दिन में 12 दिन में। इससे ही घटेगा 6 6 5 30, मतलब एक हो गया कै दिन 30 दिन। इतना काम करना पड़ा, लेकिन इतना काम करने की ज़रूरी नहीं है। अब कहा गया कि बी जो है कै % काम कर रहा है। बी जो है कै % काम कर रहा है। बी आपको जो काम कर रहा है 60% काम। बी कै % काम कर रहा है 60% काम 15 दिन में। अगर हम 60% की बात करें तो 3/5 उसको कै दिन में ख़त्म कर रहा है तो 15 दिन में। 60% काम कितना दिन में 15 दिन में। 3 बचे 15 50 25, मतलब बी को आ गया कितना दिन 25 दिन। एलसीएम हो जाएगा 150। इससे यह कटेगा 5 बार में, इससे यह कटेगा 4 बार में। आपसे यह बोला गया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। दोनों ने 10 दिन तक काम किया। तो बालक सुनो, 9 दोनों मिलेगा तो 9, 10 दिन तक काम करेगा, मतलब क्या रसगुल्ला खा जाएगा 90। टोटल आपके पास 150 में से 90 बचा कितना 60। अब कहा गया कि सी अकेले 4 दिन में ख़त्म कर दिया। सी अकेले कितना दिन में ख़त्म कर दिया 4 दिन में। बहुत अच्छा सवाल है बालक। 40% 12 दिन में, 2/5 6 6 5 30, ठीक है। कहा गया 60% मतलब 3/5, 3 से घटा 5 50 25। एलसीएम 150 5 4 दोनों मिलकर 10 दिन तक 90 काम, बचेगा 60, ठीक है। सी ने इस 60 काम को 4 दिन में ख़त्म किया है, मात्र 4 दिन में। सी ध्यान देना 4 दिन में, इसका मतलब कि सी एक दिन में 15 को रसगुल्ला खा रहा है, तब ना 4 दिन में ख़त्म कर रहा है सी। अब ध्यान से समझना है, कहा गया कि ए बी सी तीनों मिलकर 28% काम को। देखो हमारे पास 150 काम है, लेकिन 150 काम नहीं करवाना है, मात्र 28% ही काम करवाना है 150 का, मतलब 28 बटा कितना 100।
मतलब इतना काम करवाना है। किससे काम करवाना है? तो ए बी सी तीनों मिलकर, तो देखिए सी का 15, ए का 5 तो 20 और 4 कितना 24, यानी हमको 24 के स्पीड से काम करवाना है। 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 2 से कटेगा या 14 बार में, क्लियर हो गया। 3 से काटोगे या 8 बार में, या कटेगा या 4 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। मतलब कितना आ गया हमारे पास? ए बी सी तीनों 28% काम है ना, 28/100, 150 काम है हमारे पास। सी से काम 6 दिन में करवाना है। 1 मिनट रुको बालक। सी ने अच्छा कहा गया 40%, 60% 15 दिन में कर लिया है। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया है। 10 दिन तक 90 काम हो गया। तो अब बच गया सी ने 4 दिन में ख़त्म किया, मतलब 15 हो गया। ए बी सी उस काम का 28%, 150 का अगर हम 28% निकालें तो 28 बटा कितना 100 काम करवाना है। किससे? ए बी सी तीनों से, मतलब 5 और 9 और 15 24, 15 20 5 24, 24 हो जाएगा। 50 से या 2 बार में, 50 से या 3 बार, इससे या 14 बार में, 14 दूना 28, क्लियर हो गया। 3 से यह कटेगा कितना बार में? 8 बार में, यानी कहने का मतलब है 7 बार। ठीक तो है, 7/4, मतलब कितना दिन लग जाएगा? 7/4, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 9 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 9, देखो बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि ए किसी काम का 20% 4 दिन में, आपको पढ़ाए थे 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 4 दिन में, मतलब ए को लग गया कै दिन? 20 दिन। ए को कै दिन लग गया? 20 दिन। बी 33.1/3 10 दिन, 33.1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है। बी जो है 1/3 को कै दिन में? 10 दिन में, मतलब 10 तिहाई 30, ठीक है 30 दिन। एलसीएम हो गया हमारे पास कितना? 60। 20 से यह कितना बार? 3 बार में। 3 से कितना बार? 2 बार में। कहा गया है कि 9 दिन तक एक साथ काम किया, वेरी गुड। 5 के स्पीड से 9 दिन तक काम करेगा। 9 बचे कितना? 45, 45 काम हो गया, बच गया कितना काम? 15, क्लियर। सी ने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया। देखो सी जो है ये 15 को रसगुल्ला 6 दिन में खा जाता है। इसका मतलब है कि सी का जो स्पीड है 1 दिन में 2.5 को खाएगा, तब ना 6 दिन में ख़त्म कर देगा। बिल्कुल। कहा गया बी और सी इसी काम का 75%, देखो 60 काम नहीं करवाना, 60 का 75% मतलब 3/4, 75% मतलब 3/4 हमको बी और सी से करवाना था। बी हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 2.5 है, दोनों मिलेगा तो कितना के स्पीड? 4.5, डेसिमल हटा देंगे कितना हो जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा। 15 चौका 60, 15 तिहाई 45, 3 से 3 खत्म, कितना बच गया? 10 दिन में ख़त्म, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल 9 भी हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 सवाल और करना है, बस आपका सवाल हो जाएगा कंप्लीट। 10 सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमको बनाने में मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 मिनट सवाल खत्म। ए और बी किसी काम को 18 दिन और 30 दिन में करता है। बहुत अच्छा सवाल है। ए को लग गया 18 दिन और बी को लग गया कितना दिन? बी को लग गया 30 दिन। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 90, 18 × 90 और 30 तिहाई 90। यह मेरा क्या है? स्पीड है। यह मेरा क्या है? टाइम है। आपको ये सब पता होना चाहिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो। फिर बोला गया है कि वे 5 दिन तक साथ में काम किया। वेरी गुड। 5 दिन तक मतलब 8 के स्पीड से 5 दिन तक काम किया, मतलब कितना काम कर लिया? 40 काम। 40 काम खत्म कर लिया, बच गया कितना काम? 50 काम। फिर बोला कि सी ने अकेले 15 दिन में ख़त्म किया है। देखो ये 50 काम को सी कर रहा है 15 दिन में। इसका मतलब है कि कितना की स्पीड से खा रहा होगा? 5 तिहाई 15, 5 से ये खत्म करेगा कितना बार में? 10, यानी 10/3 के स्पीड से सी जो है इसको ख़त्म कर रहा है। कोई डाउट नहीं। फिर कहा गया कि ए और सी मिलकर समान कार्य के 5/6 भाग को कितना समय में पूरा करेगा? देखो हमारे पास 90 काम है, 90 का मात्र 5/6 ही कराना है। और काम किससे कराना है? तो ए और सी, ए हमारे पास 5 है और सी हमारे पास 5 है और प्लस 10 बटा कितना? ये दोनों से मिलकर कराना। 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75। 75 काम को कराएंगे तो 5 तिहाई 15 और 10 25 और 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 25 तिहाई 75, 3 तिहाई 9, 9 दिन में आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 बढ़ते हैं तो ध्यान से समझना। 11 कह रहा है कि एक किसी काम का 60%, 60% का मतलब 3/5 होता है। 60% का मतलब 3 कितना? 5, उसको ख़त्म कर रहा है 18 दिन में। तो 3 × 6 = 18 और 6 × 5 = 30, मतलब ए को लग गया क्या दिन में? 30 दिन में। फिर बोला गया कि जबकि बी उसी काम के 40% भाग, 40% का मतलब होता है 2/5, 40% का मतलब कितना होता है? 2
10/5। आपको इतना पता होना चाहिए। 40% का मतलब 40 बटा कितना 100, 1 शून्य से 1 शून्य 2 और 5, तो 40% भाग 10 दिन में। तो अगर यह 10 दिन में ख़त्म कर रहा है तो यह 5 × 5 = 25, यानी बी को लग गया कितना दिन 25 दिन। एलसीएम हो जाएगा 150, इससे यह 5 बार में, इससे यह 6 बार में। अब यह ख़त्म कहा गया कि दोनों एक साथ 10 दिन तक खाया है भाई, तो 11 के स्पीड से 10 दिन तक खाएगा तो टोटल खा जाएगा 110। 110 खत्म हो गया तो बच गया कितना 40। इसी बीच में सी ने 4 दिन में ही पूरा किया। देखो सी अगर 4 दिन में खाता है, इसका मतलब सी का स्पीड कितना का होगा, सी का स्पीड कितना का हो जाएगा 10 का। 4 दिन में खत्म कर रहा है 40 को रसगुल्ला, मतलब सी 10 को खा रहा है एक दिन में। अब कहा गया सी समान कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, 150 काम है और सी से खिलवाना है। सी हमको पता है कि एक दिन में 10 को खा रहा है, तो मतलब कि सी कितना दिन में खा जाएगा, टोटल 15 दिन में 150। 11 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। बहुत अच्छा सवाल। देखिए 12 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12। अब जल्दी पहुंच गए हम लोग, बस जल्दी पहुंचने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12। देखो बालक एकदम समझने का प्रयास करो। 12 कहा गया कि ए और बी किसी काम को 24 दिन और 40 दिन में करते हैं। अगर धीरे धीरे कराएंगे तो कब तक कराते रह जाएंगे। ए को लग गया 24 दिन, बी को लग गया क्या दिन में 40 दिन। क्लियर। एलसीएम हो जाएगा 24 40 120, 4 × 12 120। कितना हो जाएगा एलसीएम 120। 24 से यह 5 बार में, इससे यह 3 बार में। कहा गया है कि वे एक साथ 8 दिन तक काम किए। देखो 8 दिन तक काम करेगा, 8 के स्पीड से, मतलब 64 हो गया, 88 64, 64 काम हो जाएगा तो इधर बड़ा 14 दिन में, मतलब 14 चौका 56, यानी सी का स्पीड कितना आ गया, सी का स्पीड कितना आ गया 4 का, मतलब सी एक दिन में क्या वो खा रहा है 4 को खा रहा है। कहा गया है कि एक साथ काम करते हुए ए और सी समान कार्य का 75% काम कितना दिन में पूरा करेगा। तो देखो अगर हम 75% डे 120 का 75% मतलब 3/5 काम को करवाना है, और किससे करवाना है तो ए और सी से। ए 5 है, सी 4 है, मतलब 9 के स्पीड से। बात समझ में आया। यह कट जाएगा 24 बचे 120 कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये कटेगा 8 बार में, मतलब हमारे पास कोई डाउट यहाँ तक में 75% भाग गया। चलिए अगला सवाल। 12 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए 12 के बाद 13 क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13। बस अब पहुंच गए हैं जल्दी सवाल। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। देखिए ए किसी काम को आपको लग रहा है 18 दिन में, बी उसी काम को लग रहा है क्या दिन में 30 दिन में। कोई डाउट है नहीं। दोनों मिलकर 6 दिन। तो पहले तो एलसीएम ले लो, 90 हो जाएगा। 18 × 5 = 90, 30 × 3 = 90। कहा गया कि दोनों मिलकर 6 दिन तक खाया है, कोई दिक्कत नहीं। 8 × 6 = 8, दोनों मिलेगा तो 8, 6 दिन तक खाएगा। 8 × 6 = 48 को खा लेगा, तब बच जाएगा हमारे पास 52 को, है ना, नहीं बढ़ जाएगा हमारे पास 42 को। कितना बच जाएगा 42। फिर कहा सी ने अकेले 7 दिन खाया है, 7 दिन में ख़त्म कर दिया। भाई 7 दिन में ख़त्म क्या होगा, सी एक दिन में 6 को खाया होगा, ठीक। फिर बोला कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना खाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 काम है, तीनों से खिलाया, 5 × 3 = 8 × 6 = 14, यही ना। अब इसको भाग लगा दीजिए, या 7 हो जाएगा या 45 हो जाएगा, 7 × 6 = 42 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 13 नंबर भी आपको क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब बस अब रुकना नहीं है बालक, अब हो ही चुका है क्वेश्चन नंबर 14। अब बीच रात में छोड़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। 2/3 भाग 8 दिन में। देखिए ये जो है 2/3 भाग कै दिन में 8 दिन में, इससे इसको काट दीजिए, 4 × 4 = 12, ये तो सबको समझ में आ गया होगा 12 दिन। बी को लग गया कितना भाग, बी को लग रहा है 3/5 भाग 12 दिन में, 3/5 भाग 12 दिन में, मतलब 3 से ही कटेगा 4, 5 × 4 = 20, बी को लग गया क्या दिन 20 दिन में। और सी का कितना भाग है भाई 4/9 भाग 8 दिन में, 4/9 भाग क्या दिन में 8 दिन में, 4 दूना 8, 9 दूना 18, मतलब सी को कितना दिन हो जाएगा 18 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 90 दूना 180, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। यह कट जाएगा यह 15 बार में, यह कट जाएगा 9 बार में, यह कट जाएगा 10 बार में। अब पूछा गया है कि ए और बी ने 5 दिन तक जोड़ी सलामत रहा, ए और बी का मतलब 24 के स्पीड से 5 दिन तक जोड़ी सलामत रहा, मतलब कितना काम हो गया 120। 120 जब काम खत्म हो गया तो हमारे पास बच गया 60। अब कहा गया कि सी अकेले इस काम को करें, तो हमको पता है सी एक दिन में 10 को करा, 60 काम करना है, क्या दिन में ख़त्म कर देगा 6 दिन में ख़त्म कर देगा। इतना फास्ट कौन मास्टर पढ़ाएगा। चलो आगे सवाल देखो। 14 हो गया क्लियर। 14 के बाद आइए 15 नंबर सवाल। 15 नंबर आपको कंपटीशन में जाने के लिए इतना ही फास्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज हाथ धोकर छोड़ देना होगा, फिर कोई उपाय नहीं है। ए किसी काम को 7.5 घंटा में करा, 7.5 का मतलब होता है 15/2 घंटा, 15/2 घंटा किसका है ए का, क्लियर।
ए को लग गया कितना 15/2 घंटा। फिर कहा गया है कि बी उसी काम को 10.1/2, बी उसी काम को 10 पूर्णांक मतलब 21/2 घंटा में। एलसीएम ऊपर वाला को लेते हैं, याद रखिएगा जब भी बटा वाला बात हो एलसीएम ऊपर वाला को। 15 और 21 का एलसीएम 105 होता है। 15 7 7 में 2 से 7 दूना 14, 21 5 5 दूना 10 हो गया। अब कहा गया है कि दोनों का जोड़ी 7.5 दिन तक रहा, मतलब 3.5 का मतलब होता है 7/2, 7/2। कहा गया कि अगर वो एक साथ 3.5 घंटा तक काम करते हैं तो दोनों मिलेगा कितना 24 क्या घंटा तक काम किया 7/2 घंटा तक दोनों मिलकर क्या किया काम किया है 12 7 84। क्लियर, 84 काम कर लिया। तो जैसे ही इसमें से 84 काम कर लिया तो बच गया 16 और 6 21, कितना काम बच गया 21 काम बच गया। तो पूछा गया तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, तो हमारे पास 21 हो गया है, काम 84 हो गया तो बच गया कितना 21। और जब 21 बचा हुआ है, 21 हमारे पास बचा हुआ है तो काम टोटल काम में से 21 बचा हुआ है तो नीचे लिखेंगे टोटल काम, हमेशा टोटल लिखाता है 21 बचे 5, 1/5 भाग बचा हुआ है। 5 में से 1 भाग क्या अभी बचा हुआ है, इसका मतलब है कि 5 में से 4 भाग कंप्लीट हो गया होगा। क्लियर, चलिए 15 के बाद 16, 4 सवाल और बच गया है, 16 कंप्लीट बस। 15 के बाद आते हैं 16, एक पेज का काम और है उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा। 16 नंबर ए, बहुत अच्छा सवाल है। ए जितना देर में करता है उतना ही देर में बी और सी करता है, ऐसा सवाल भी आपको बताते हैं। ए जितना देर में करता है उतना ही देर में बी और सी करता है। ए बी मिलकर 7.5 घंटा ले, ए और बी दोनों मिलकर 7 घंटा 12 मिनट। देखो अब यहाँ लिख रहा है 7 घंटा 12 मिनट को अगर हम 12 मिनट मतलब 12 घंटा है, मतलब 12/60 1/5 मतलब 7.1/5, 7 5 35 36/5। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या लिखेंगे 36/5 घंटा, 36/5 घंटा। इसमें से क्या किया है, इसमें से आपका क्या किया गया है कि सी ने लिया 36 घंटा, सी अकेला कितना ले रहा है 36 घंटा, एलसीएम 36 हो जाएगा। 36 से 36 यहाँ कितना बचाएगा 5, 36 से 36 यहाँ 1। और आपको पता है कि जितना ए लेगा उतना ही बी और सी लेगा। हम दोनों को पूरा देते हैं 6, कि दोनों को जोड़ने पर 6, तो इसको भी हम 3 दे देते हैं, इसको भी कितना दे देता है 3। आपको पता है कि इसमें 2 गो है, सी भी है और बी भी है। सी हमको पता है कि एक दिन में ए को खा रहा है, तो बी एक दिन में क्या खाएगा 2, क्योंकि दोनों मिलकर 3 को लिया है। तो बी कितना लेगा 2, और 2 के स्पीड से 36 काम कराना है, मतलब क्या दिन में खत्म कर देगा 18 दिन में। एक दिन में 2 के स्पीड से खाएगा 36 काम है तो कितना दिन लग जाएगा 18 दिन हो जाएगा। 16 भी हो गया। आइए 17 नंबर, 16 के बाद आइए 17। देखिए कहा गया कि ए और बी किसी काम को 18 और 27 दिन में करता है। बहुत अच्छा सवाल है। ए को लग गया 18 दिन और बी को लग गया कितना दिन 27 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा तो 54 हो जाएगा। 18 तिया 54, 27 दूना 54। अब बोला गया है कि वे दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं, तो शुरू कर दिया। 8 दिन बाद ए गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का तो स्पीड 5 है। 8 दिन तक काम किया मतलब 40 काम कर लिया। 40 काम कर लिया तो बच गया 14 काम। ए भाग गया तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा, बी 2 के स्पीड से खत्म करेगा, मतलब 7 दिन में खत्म करता है। ए भाग चुका है। चलिए 17 भी हो गया। 18 नंबर, 2 सवाल और बच गया आप सभी का। देखिए 18 नंबर, 18 नंबर आपको बनाना है। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है क्या दिन में 18 दिन में। हो गया 12 दिन 18 दिन में ख़त्म कर सकता है। एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 तिया 36, 18 दूना 36। फिर बोला गया कि 4 दिन तक साथ में काम किया है, कोई दिक्कत नहीं। 5 के स्पीड से 4 दिन तक साथ में काम करेगा, 20 हो गया काम। जैसे ही 20 काम हो गया तो बच गया कितना 16। बहुत अच्छा सवाल। फिर कहा जिसने बी को सी से प्रतिस्थापित कर दिया, मतलब बी को हटा दिया, इसके जगह पे आ गया कौन, सी आ गया। बी को हटा दिया, सी आ गया। और कहा कि ए और सी दोनों 4 दिन में रसगुल्ला को ख़त्म कर दिया। देखो टोटल रसगुल्ला 16 बचा हुआ था, अब बी को हटा दिया, अब सी और ए दोनों का जोड़ी है इसमें, मतलब अब आ रहा है ए और सी दोनों, और टोटल हमारे पास क्या बचा 16, और दोनों मिलकर 4 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब कि क्या के स्पीड से चल रहा होगा, 4 के स्पीड से दोनों का चल रहा होगा, है ना। और आपको इतना पता होना चाहिए। देखो बालक, ए जो है एक दिन में 3 गो खा रहा है, ए जो है एक दिन में क्या गो 3 गो, और दोनों मिलकर 4 के स्पीड से खत्म कर रहा है, तो सी का कितना हो जाएगा 1, तब ना दोनों मिला के 4 के स्पीड से खत्म कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि सी अकेले 50% भाग, 50%, 36 का 50%, 50% मतलब 1/2 होता है, मतलब
18 काम को सी से करवाना है और सी एक दिन में ए को खाता है, तो 18 काम को क्या दिन में ख़त्म कर देगा? 18 दिन में। इतना फास्ट हो जाओ जल्दी जल्दी। 18 भी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20। आइए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया कि ए बी सी 36, 32, 36 और 46 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी, ए को लग गया कितना दिन? 32 दिन, बी को लग गया कितना दिन? 36 दिन, और सी को लग गया कितना दिन? 46 दिन। अब कहा गया कि ये सभी मिलकर काम करना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। 8 दिन बाद ए छोड़ता है। तो देखो, अगर इसने 8 दिन तक काम किया होगा, 8 दिन तक मतलब काम का कितना भाग पूरा किया होगा? 32 दिन का काम है, 8 दिन तक काम किया, मतलब काम का 1 बटा कितना? 4 भाग पूरा कर लिया। ठीक है। फिर बोला गया है 8 दिन तक काम कर लिया, फिर बोला गया है ए छोड़ देता है। बी इसके 1 दिन बाद छोड़ता है। इसका मतलब 8 दिन तक तो ए किया है, 1 दिन बाद बी छोड़ा, मतलब बी 9वां दिन छोड़ रहा है। अगर यह 9 काम किया होगा, 9 दिन काम किया होगा, तो टोटल क्या दिन में ख़त्म कर रहा था? 36। यानी इसने काम का कितना भाग पूरा किया? 1/4। 1/4, 1/4 दोनों को जोड़ेंगे तो 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। 1/2 मतलब होता आधा काम ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन तक कर लिया। बात समझ में है? आधा काम को ए और बी दोनों मिलकर 9 दिन तक खत्म कर लिया। अब कहा गया है कि शेष काम को सी कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखो, आधा काम को तो कर लिया है दोनों मिलकर, तो अब 46 दिन आधा काम को, अब तो बच गया आधा काम। आधा काम को कराना है कौन? 46 करेगा। आधा काम जब 46 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में ख़त्म करेगा? 23 दिन में। बात समझ में? आधा काम आपको लग रहा है 46 दिन, तो पूरा काम कितना दिन में? 23 दिन में। लेकिन पहले से तो दोनों 9 दिन तक काम कर चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ बच गया 14 दिन, यानी सी ने टोटल कितना दिन काम किया होगा? मात्र 14 दिन काम किया होगा। सबसे बेहतरीन सवाल था, है ना? 19 नंबर। इसको आपको घुमाने का बहुत प्रयास किया था, बिना एलसीएम लेके हम बना दिए। इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्टली बना दिए। आइए लास्ट सवाल आप लोगों के बीच में। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। ए की जो क्षमता है बी और सी के क्या है? बराबर है। बोला गया कि ए बी किसी काम को 36 दिन में। बहुत अच्छा सवाल है। ए बी किसी काम को 36 दिन में। फिर बोला गया कि सी अकेले 60 दिन में। सी अकेले कितना दिन में ख़त्म कर रहा है? 60 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 36 दिन में करता है, सी अकेला 60 दिन में करता है। ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ में काम किया। बी अकेले शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? वाह, बहुत बेहतरीन सवाल, सीजीएल मेंस का सवाल है। तो देखिए, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 6 से यह 6 और 6 से यह हो जाएगा हमारा 10, यानी हो जाएगा 30, 150, 30, 180। अगर इसको हम 5 बार काट दें और इसको अगर हम 3 बार काट दें, 5 और 3 हो गया। अब ध्यान से समझना, कहा गया कि ए और बी किसी काम 36, सी 60 दिन में। ए और सी ने 10 दिन तक साथ में काम किया। तो सबसे पहले ध्यान दो कि ए बी सी तुम कैसे निकालोगे? तीनों का स्पीड तुमको जरूरी है कि नहीं है? तो सबसे पहले सी तो तुमको पता है, कोई डाउट नहीं। मुझे यह पता है कि अगर हम इधर इसको लाते हैं तो ए माइनस बी और इधर सी हो जाएगा। और सी का वैल्यू मुझे पता है 3 है, तो यहाँ 3 डाल देते हैं। और ए प्लस बी मुझे पता है 5 है, तो 5 डाल देते हैं। बी से बी कैंसिल, 2a बराबर कितना हो गया? 8। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 4। अब देखो, a और b दोनों मिलके, a का हमारे पास जब 4 है तो b का तो 1 होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 5 है। और c हमको पता चल गया ये कितना है? c है। अब कहा गया है कि a और c 10 दिन तक साथ में काम किया। a 4 है, c 3 है, तो 4 और 3 दोनों मिलेगा तो 7 के स्पीड से 10 दिन तक काम कर लेगा, तो मतलब 70 काम कर लिया। टोटल काम हमारे पास कितना है? 180। 180 में से 70 काम खत्म हो गया, तो बच गया 100 कितना? बताओ, 110। 100 काम 10 बच गया। फिर कहा गया कि बी अकेले शेष काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? और हमको पता है कि बी एक दिन में 1 रसगुल्ला खाता है, 110 गो है, तो 1 के स्पीड से खाएगा तो क्या दिन लग जाएगा? 110 दिन लग जाएगा। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। टोटल सवाल आपका हम 20 गो सवाल इतना जल्दी कंप्लीट करा दिए। आपको इसी तरह फास्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। आपको अभी दिक्कत हो रहा है, लेकिन आने वाला समय के लिए आपका मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कुछ छूते मात्र डर लग जाएगा कि अरे कोई है, इससे डर के रहना है।